हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम चैम्प चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट बिहार से संबंधित लेकर आया हूं। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, जो 20 और 22 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी दरमियान मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूँगा। आज मैं बिहार का इतिहास यानी बिहार से जो बीपीएससी में एक मेन पोर्शन माना जाता है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं लेकर आया हूँ। आज का चैप्टर है महाजनपद, बिहार से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का उदय हुआ भारत में? तो 16। पूछ रहा है इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। तो वर्तमान बिहार में उस टाइम 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद था। कौन कौन था? 3। अंग था, बज्जी था और मगध था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? पूछ रहा है निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जनपद बिहार में स्थित नहीं था। तो अंग था, बज्जी था, वत्स नहीं था, मगध भी था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? पूछ रहा है बिहार के किन क्षेत्र में। तो कौन सा क्षेत्र था अंग का? अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। और क्षेत्र था भागलपुर एवं मुंगेर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग महाजनपद की राजधानी थी। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, जो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, पटना यानी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, जो उस समय का सबसे प्रभुत्व, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, जिसके एक से एक राजा हुए। अशोक, मौर्य, बृहदत्त। इसी राज्य में, मगध के ही राज्य में चाणक्य भी रहते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र यानी पटना, जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध और अंग यानी दो साम्राज्य जो था, उसको कौन सी नदी पृथक मानी अलग करती थी? तो चंपा नदी। कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? पूछ रहा है कौन सा ऐसा जनपद था जो 8 राज्यों का संघ था। तो बज्जी 8 राज्यों का संघ था, जहाँ सबसे पहले लोकतंत्र यानी जनता का शासन स्थापित था, यानी वोट होता था, 8 राज्य मिलकर चुनते थे जो हमारा साम्राज्य यानी राजा कौन होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? लिच्छवी सम्मिलित था, ज्ञात्रक सम्मिलित था, विदेह सम्मिलित था, जो अभी मिथिला राज्य है, चेदी सम्मिलित नहीं था। चेदी उस समय का खुद जनपद था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बज्जी संघ की राजधानी थी। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, गणतंत्र कहाँ था? बज्जी में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बज्जी में यानी वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिवज्र थी। कहाँ थी? गिरिवज्र। उसके बाद उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया, जहाँ की अगला राजधानी स्थापित हुआ, यानी गिरिवज्र यानी राजगृह पहला राजधानी था।
प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद था, उसमें एक कौन सा जनपद था? अंग एक जनपद था। ठीक है, नालंदा जनपद नहीं थी, चंपा जनपद नहीं थी, वैशाली जनपद नहीं थी, लेकिन अंग जनपद था उस टाइम में, जो बिहार के मुजफ्फरपुर एवं गया क्षेत्रों में पड़ता था। तो चलिए, अगले दिन मैं आप लोगों को बिहार से संबंधित जैन धर्म करवाऊंगा, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म करवाऊंगा। इसी तरह मैं प्रत्येक दिन बढ़ता चलूँगा जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम ना आ जाए। मेरा कोशिश रहेगा जो आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, जो आप लोगों के परीक्षा में हर संभव मेरे ओर से मदद हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ सके। धन्यवाद।